बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 12.2। तो इसको शुरू करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं 12.2 को। हमारे पास जो 1 है इसका फाइंड द अरिथमेटिक मीन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें डिफरेंट पार्ट दिए गए हैं, इन सबका हमने क्या फाइंड आउट करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अगर हम पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू है 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 28, 30। अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो वी नो दैट अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। अब ये हमारे पास जो वैल्यूज है इनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वैल्यूज को ज़ाहिर करेगा। x bar is equal to 4 plus 6 plus 10 plus 12 plus 15 plus 20 plus 25 plus 28 plus 30। अगर हम टोटल वैल्यूज को काउंट करें तो वो हमारे पास है 9। ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 150 डिवाइडेड बाय 9। 9 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16.6। x बार इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी 16.6। ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर होगा। बढ़ते 12, 18, 19, 0, -19, -18 और -12। सॉल्यूशन की बात करें तो सेम फार्मूला हमारे पास रहेगा, वही ना होता है इज इक्वल टू अरिथमेटिक मींस इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो वैल्यूज को हम ऐड करेंगे 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0 प्लस -19 -12 डिवाइडेड बाय 7। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज रहेगी एक्स बार इज इक्वल टू 0 बाय 7। तो एक्स बार हमारे पास क्या आएगा जी 0। इस पार्ट का हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। तो हमारे पास वैल्यू है 6.5, 11, 12.3, 9, 8.1, 16, 18, 20.5 और 25। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो इसका फार्मूला सेम रहेगा, वी नो दैट अरिथमेटिक मींस इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। वैल्यूज को डिवाइड करेंगे और टोटल हमारे पास वैल्यूज कितनी है जी 9। तो एक्स बार इज इक्वल टू 126.4 डिवाइडेड बाय 9। तो हमारे पास आंसर आएगा 14.4। एक्स बार इज इक्वल टू आएगा 14.4। तो ये इस पार्ट का आंसर। तो बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट हमारे पास जो होगा इसका पार्ट नंबर 4 है जी 8, 10, 12, 14 एंड 16, 20, 22। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो वी नो दैट अरिथमेटिक मींस इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। वैल्यूज को पुट करेंगे 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को हम काउंट करें तो हमारे पास बनती है जी 7। 7 पर डिवाइड करेंगे, अगर हम इनका सम करें तो हमारे पास बनेगा 102 डिवाइडेड बाय 7। 7 पर डिवाइड करेंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू आएगा 14.6। बात करें इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन हाइट्स। 15, 55, 53, 54, 58। तो ये हमारे पास यानी कि 12 स्टूडेंट्स का डाटा दिया गया है। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इस डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो हमारे पास जो वैल्यूज बनेगी 51, 52, 53, 54, 55, 56, 7, 8, 58, 60, 61, 62, 63। तो एन हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो हमारे पास कितनी है जी 12। तो 12 हमारे पास क्या जी इवन नंबर है। तो यहाँ पर हम मीडियन के दो फार्मूलाज होते हैं, एक हमारे पास ऑड का होता है और एक हमारे पास क्या होता है जी इवन का। तो वो इन दैट इवन का हम फार्मूला लगाएंगे, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 इंटू एन ओवर 2 ऑब्जर्वेशन प्लस एन प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। एन हमारे पास किस चीज को ज़ाहिर करेगा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। 1/2 इज इक्वल टू 12/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 12 प्लस 2 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन। डिवाइड करेंगे तो 1/2 सिक्स ऑब्जर्वेशन प्लस 14/2 यानी कि डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7th ऑब्जर्वेशन।
1/2 इज इक्वल टू 6 ऑब्जर्वेशन प्लस 7th ऑब्जर्वेशन। तो दी गई वैल्यूज के अंदर हम शुरू से काउंट करेंगे छठी और सातवीं वैल्यू, यानी कि 6 ऑब्जर्वेशन कौन सी है और 7 कौन सी है। तो 1/2 इंटू 56 प्लस 57 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 1/2 इंटू 133। 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा मीडियन का वो आएगा 56.5 इंचेस। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3, फॉलोइंग आर द अर्निंग इन रुपीज ऑफ 10 वर्कर्स। तो 10 वर्कर्स का हमारे पास ये डाटा गिवन है रुपीज के अंदर। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन्स, मीडियन, मोड, तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। सोल्यूशन की बात करें तो वी नो दैट arithmetic means is equal to x bar is equal to summation x over n। सम लेंगे 88 प्लस 77 प्लस 72 प्लस 125, तो सब वैल्यूज को ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 10। अगर हम सम करें तो हमारे पास आएगा जी 928 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास आंसर आएगा 92.8। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीडियन। तो मीडियन के लिए अगर हम नंबर ऑफ वैल्यूज को काउंट करें हमारे पास कितनी है जी 10 है। तो इवन फार्मूला लगेगा जी, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, वैल्यूज को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। n is equal to 10, we know that median is equal to 1/2 into n over 2 observation plus 1 plus 2 over 2 observations। वैल्यूज को 10 over 2 observation, 10 plus 2 over 2 observation, 1 over 2 into 5th observation plus 12 by 2 observation यानी कि 6 observations, 1/2 into 5th observation plus 6 observations। वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 90 प्लस 90, 1/2 इंटू 90 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 90 प्लस 90 सॉरी हमारे पास क्या आएगा 180 आएगा। 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 90 आएगा। तो ये इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमने मोड फाइंड करना है। तो मोड क्या होता है सबसे ज्यादा आने वाली वैल्यू। तो सबसे ज्यादा आने वाली टर्म हमारे पास क्या है इसमें 90 और 95 है। तो मोड हमारे पास दो आंसर है इसके 90 एंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। 15 से 19 के दरमियान जो मार्क्स लिए वो 9 स्टूडेंट्स ने लिए हैं। 20 से 24 के दरमियान 18 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं जी। 25 से 29 के दरमियान 35 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं। 30 से 34 के दरमियान 17 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं और 35 से 39 के दरमियान 5 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं। तो फाइंड हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन्स ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला, मीडियन ऑफ देयर मार्क्स। तो दो तीन चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। अरिथमेटिक मीन्स ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूलाज, डायरेक्ट फार्मूलाज। उसके लिए हम इसी वैल्यू को दोबारा लिखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है और साथ हमने क्या फाइंड करना है एफ एक्स, क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वो क्या होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब एफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे, एक्स हमने फाइंड किया, एक्स हमारे पास क्या मिड पॉइंट है। 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एफ एक्स 153, यानी कि सबसे पहले हमने मिड पॉइंट फाइंड किया। उसके लिए हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड वैल्यूज को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे। तो 15 प्लस 19 34 को 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया जी 17। अब 17 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, तो इससे 9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आया 153। सेम इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। 22 को 18 से करेंगे 396, इसी तरह 27 को 35 से करेंगे 945, 32 को 17 से करेंगे 544 और 37 को 5 से करेंगे तो 185। तो इन तीनों इन सब वैल्यूज का भी हम सम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 84 और एफ एक्स का भी सम लेंगे तो हमारे पास आएगा 2223। तो फार्मूला हमारे पास क्या है जी समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है जी
2223 और समेशन एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 84 है। पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 84, डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 26.4 मार्क्स। नेक्स्ट हम शॉर्ट फार्मूला की बात करें तो उसके लिए भी हम यही फार्मूला, सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास, उसके लिए हमें वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी इसमें से, तो हमने इसको अज्यूम कर लिया, क्या अज्यूम कर लिया जी ए को हमने 27 अज्यूम कर लिया, तो डी हमारे पास क्या जी x माइनस ए, एक्स हमारे पास क्या 17 और ए हमारे पास क्या 27, तो 17 में से 27 निकालेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा -10। इसी तरह 22 में से 27 निकालेंगे तो -5, 27 में से 27 निकालेंगे बाकी क्या रहेगी 0, 32 में से 27 निकालेंगे 5, ये क्या रह जाएगी 10। और एफ डी, अब ये हमने जो फाइंड आउट किया था ये डी था, तो एफ डी फाइंड करना है, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -19। इसी तरह नेक्स्ट 18 को -5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -19। इसी तरह 0 फिर 90 फिर 90 और समेशन एफ एक्स हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। तो हम अगर फार्मूले की बात करें तो हमारे पास है a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ, वैल्यूज पुट करेंगे 27 प्लस 0 ओवर 84, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 27, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी मीडियन फाइंड करना है इसी का, तो एफ गिवन है सी एफ में हमारे पास क्या सबसे पहले 9 आएगा, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो सी एफ होगा 18 9 और इसको ऐड करेंगे तो 27, फिर 27 को 35 में ऐड करेंगे तो 62, इसी तरह फर्दर ऐड करेंगे 79, फिर इसको इस 5 ऐड करेंगे तो 84। ये हमारे पास एल की वैल्यू है, ये हमारे पास सी है कम्युलेटिव, ये मीडियन क्लास है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है एन 84। तो एल की वैल्यू हमारे पास है 25 लोअर लिमिट की, एच यानी कि क्लास का साइज कितना है वो हमारे पास 4 है, एफ की वैल्यू हमारे पास है जी 35 और सी हमारे पास क्या 27। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी, वैल्यूज को पुट करेंगे 25 प्लस 4 बाय 35, एन हमारे पास क्या जी 84 बाय 2 माइनस 27, फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 25 प्लस 0.11 इंटू 42 माइनस 27, तो फर्दर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25 प्लस 1.65 ऐड करेंगे तो 26.65 इसका आंसर आएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 5, गिव बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्लास इंटरवल हमारे पास क्या 5 से 19 के दरमियान 1 है, 10 से 14 के दरमियान 8 है, 15 से 19 के दरमियान 18 है, 20 से 24 के दरमियान 11 वैल्यू है और 25 से 29 के दरमियान 2 है। फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है मोड करना है। फाइंड द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, तो हमारे पास सबसे पहले हम इसका टेबल दोबारा से रीअरेंज, इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी गिवन है एफ एक्स फाइंड करेंगे और सी एफ, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस पार्ट के अंदर कर चुके हैं। इधर 7 है तो फ्रीक्वेंसी क्या 1 है, सी एफ हमारे पास क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 7। इसी तरह यहाँ पर 8 है, 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स क्या आएगा 96। अब तो सबसे पहले इसका फ्रीक्वेंसी क्या था 1 थी, तो ये सी एफ क्या आया 1, फिर 1 को 96 में ऐड करेंगे, 8 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 9, इसी तरह फिर 9 को ऐड करेंगे 18 के अंदर तो 27, इसी तरह हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आती जाएगी और यहाँ पर सी एफ की सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा समेशन एफ हमारे पास है 40, समेशन एफ एक्स हमारे पास क्या 705, लोअर लिमिट 15 है जी, इसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास क्या क्या आएगी f1, नीचे वाली f2 और दरमियान वाली हमारी हो गई fm। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है जी
L इज इक्वल टू 15 है, क्लास इंटरवल जो हमारे पास 4 है, Fm 18 है, F1 8 है और F2 11 है। फार्मूला हमारे पास होता है L प्लस Fm माइनस F1 ओवर Fm माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2 मल्टीप्लाई वैल्यूज को पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। Fm की जगह Fm की वैल्यू, F1 की जगह F1 की और F2 की जगह F2 की वैल्यू और H की जगह H की। तो 15 प्लस 18 माइनस 8 ओवर 8 माइनस 8 प्लस 18 माइनस 11 मल्टीप्लाई 4। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10 बाय 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 15 प्लस 10 बाय 17 मल्टीप्लाई 4। फर्दर अगर हम ऐड कैलकुलेट करें तो 15 प्लस 40 ओवर 17 डिवाइड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 255 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यानी ऐड करेंगे तो क्या आएगा 295 डिवाइडेड बाय 17। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा जी 17.4। तो इसका अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आंसर क्या रहेगा 17 रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 6। 10 boys work on a petrol pump station. They get weekly wages as follows. वेजेस हमारे पास इसकी इनकी डिफरेंट फाइंड दी गई है। फाइंड हमने क्या करना है अरिथमेटिक मीन्स बाय शॉर्ट फार्मूला मीडियन एंड मोड ऑफ देयर वेजेस, यानी कि तीन चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। अरिथमेटिक मीन्स उसी वैल्यू को हमने लिखा जी, उसके लिए अब हमारे पास क्या 44,250। तो हमने अप्रोक्स लेट कर लिया है कि ये हमारे पास क्या जी 4,350। उसी अब उसके लिए हम डी को फाइंड करेंगे, एक्स माइनस ए करते जाएंगे तो माइनस 100 आएगा। तो इस तरह हमने ये तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट करना है जी। इसमें से इसको निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस 100, इसमें से सी को निकाल देंगे तो क्या आएगा 0, 50 माइनस 100 0, 60 150 माइनस 50 150 और 40। तो समेशन डी हमारे पास क्या आएगा 200। तो अगर हम फार्मूले की बात करें तो हमारे पास क्या जी ए प्लस समेशन डी ओवर एन। अगर हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे 4350 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 10, तो डिवाइड हो जाएगी वैल्यूज 4350 प्लस 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा 4370। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा किस चीज का अरिथमेटिक मीडियन। अरेंज द डाटा असेंडिंग ऑर्डर्स। दिए गए डाटा को हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर। n इक्वल 10 है जी, तो वी नो दैट median is equal to 1 by 2 n over 2 observation n plus 2 over 2 observations। तो n की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या आ गई 10 by 2 observation प्लस n plus 2 over 2 observations। कैलकुलेट करेंगे 1 by 2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 6 ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ हमारे पास क्या है जी 4350 प्लस 4390 ऐड करेंगे और 2 पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा 4370। ये हमारे पास आंसर किस चीज का आ चुका है जी मीडियन का आ चुका है। थर्ड चीज हमने फाइंड करनी है जी मोड। तो इसमें सबसे ज्यादा आने वाली टर्म कौन सी है जी अरेंज द डाटा असेंडिंग ऑर्डर्स। तो मोड हमारे पास क्या है जी 4250, यानी कि ये भी दो टाइम आया हुआ है वैल्यूज 4350 भी 2 टाइम आई हुई है और 4500 हमारे पास क्या है ये भी 2 टाइम है। हमारे पास मोड के जो आंसर आएंगे वो 3 आएंगे 4250 4350 4500। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 7। The arithmetic means of 45 numbers is 80, find their sum। सॉल्यूशन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे x हमारे पास क्या जी 45 x बार सॉरी n इक्वल हमारे पास क्या जी 80 है। समेशन x हमने फाइंड आउट करना है यानी फाइंड देयर सम। फार्मूला अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है जी x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। x बार क्या दिया हुआ है 45
समेशन एक्स फाइंड करना है, एन हमारे पास क्या है जी 80। पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 45 मल्टीप्लाई 80, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 3600। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 8, फाइंड 5 numbers are 1, 4, 0, 7, 9, फाइंड देयर मीन्स, मीडियन एंड मोड। तो यहाँ पर भी हमने तीन चीजें ही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम मीन्स फाइंड कर लेते हैं। वी नो दैट x समेशन x ओवर n, तो 1 + 4 + 0 + 7 + 9, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करें तो हमारे पास है 5। ऐड करेंगे और 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4.2। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन। अरेंज द डाटा असेंडिंग ऑर्डर्स, अरेंजिंग किया जी 1 0 1 4 7 9। अगर नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो वो हमारे पास कितनी वैल्यूज लगेगा, वो हमारे पास क्या होता है, वो नो दैट मीडियन इज इक्वल टू n + 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशंस। 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या आएगी थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड हमारे पास क्या है जी 4। तो इस पार्ट का ये आंसर रहेगा 4। मोड अगर हम देखें तो इसमें कोई भी वैल्यू ऐसी रिपीट नहीं हो रही, तो इसका नो मोड यानी कि कोई आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, a set of data contain the value as 140 145 160 157 156 160 means we know that x समेशन x ओवर n, वैल्यूज पुट करेंगे डिवाइड करेंगे 770 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 128.3। तो मीडियन, अब अगर हम बात करें अरेंज द डाटा असेंडिंग ऑर्डर्स, नंबर ऑफ वैल्यूज को अगर हम काउंट करें तो हमारे पास क्या होगी जी 6 है। वी नो दैट 1/2 into 6/2 observations and 6 + 2 over 2 observations, तो हमारे पास क्या आ गई फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि 6/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन और प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन। वैल्यूज पुट करेंगे 156 + 157, ऐड करेंगे तो 313 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 156.5। अगर हम मोड की बात करें तो 148, तो सबसे ज्यादा आने वाली वैल्यू कौन सी है जी 160 है, तो इसका मोड क्या रहेगा 160। हेंस सेट ऑफ द मोड ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मीन्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज रिकॉर्ड एज 21 15 16 18 14 17 15 12 13 11, find the median and mode of the attendance, also find the means if d is equal to हमारे पास क्या हो a minus 20। arranging data ascending orders n equal 10, we know that मीडियन हमारे पास क्या रहेगा 1/, सेम प्रीवियस मेथड ही है, पुट करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा जी 15। मोड अगर हम बात करें तो इसमें भी हम वैल्यूज को अरेंज करेंगे, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है जी 15 आ रही है, तो इसका मोड हमारे पास क्या आएगा 15 आएगा। फाइंड मींस इफ अगर d इज इक्वल टू a minus 20, तो इसके लिए हम इस वैल्यूज को इस टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास अरिथमेटिक मींस x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d ओवर n, तो समेशन d क्या आया 2 आया, 15 + 2 ओवर 10, कैलकुलेट करेंगे तो 15 + 0.2, तो हमारे पास क्या आएगा जी 15.2, तो इस पार्ट का आंसर होगा। तो ये हमारे पास 12.2 का पार्ट नंबर 1 है। तो ये इसके अंदर हमने 10 क्वेश्चन को कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके सेकंड पार्ट के अंदर इसके नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है उनको हम कवर करेंगे।
तो लास्ट में मैं दोबारा से नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।